तो क्या हालचाल दोस्तों। भाई आप लोगों ने सुना होगा कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, पर मैं आज आपको सीधी दुम वाला कुत्ता दिखाऊंगा। तो इनसे मिलिए, ये हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर हमजा अख्तर। तो इसके यूट्यूब चैनल का नाम है ठग्स ऑफ पाकिस्तान, लेकिन इस बंदे में ठग वाली कोई बात ही नहीं है। हमजा, मैं तेरे को एक लॉजिक वाली सलाह देता हूँ, तू अपने चैनल का नाम रंडी ऑफ पाकिस्तान रख ले, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम इंडिया के सामने झुकी रहती है। भाई मैं आपको पूरा सीन समझाता हूँ। जब पहलगाम अटैक हुआ था तो उसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिससे पाकिस्तान के सारे टेरर कैंप को उड़ा दिया गया। वैसे तो पूरा पाकिस्तानी टेरर कंट्री है। तो इस आंड के डीगर ने ऑपरेशन सिंदूर को क्रिटिसाइज किया है। अब मैं इसकी नहीं, पूरे पाकिस्तान की गांड मारूंगा। इंडिया ने 2 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर किया। पहली तो मुझे बात समझ नहीं आती कि क्या नाम है, जो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा, इतना बड़ा सीन क्रिएट किया। तो जहाँ पे वहाँ पे मतलब मैं मानूंगा कि प्लान अच्छा था, नो डाउट, लेकिन एटलीस्ट आप नाम सोचते हुए भी कुछ तो वो थोड़ा क्या है ऑपरेशन सिंदूर। बेटा नाम भी बढ़िया था और काम भी बढ़िया था। ये वो ऑपरेशन सिंदूर है जिससे पूरा पाकिस्तान डरा हुआ है। अब जैसे तेरा नाम है हमजा अख्तर, तो कोई भी आकर बोलेगा ये किस लंड का नाम है। उन्होंने नो टेररिस्ट कैंप्स जो कि पाकिस्तान में हैं, जहाँ पे किसी ना किसी तरीके से वो इन्वॉल्व रहे हैं इंडिया में दहशतगर्दी करने में, उनको निशाना बनाया। लेकिन रियलिटी यहाँ पे कुछ और ही है। पहली बात तो 9 जगहों पे तो अटैक हुआ ही नहीं है, 5-6 जगहों पे अटैक हुआ है। अबे तू कुछ फैक्ट वगैरह चेक करता है या सीधे गांजे के नशे में वीडियो बनाने बैठ जाता है। 5-6 जगह तो ऐसे बोल रहा है जैसे हमारी एयरफोर्स तेरे पाकिस्तान में घूमने आई हो। सैटेलाइट का नाम सुना है तो देख लेना बिफोर एंड आफ्टर वाली इमेज, और वो 9 जगह है अटैक गधे के लंड। मनीष मिश्रा ने ट्वीट किया हुआ है, चिल्ड्रन इन पाकिस्तान इज इक्वल टू पोटेंशियल टेररिस्ट। और ये कोई एक बंदा नहीं है, ट्विटर पे आपको इस तरह के इतने इंडियंस मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है, जो कि बहुत एक अजीब चीज है कि इतने बड़े नंबर में लोगों की ऐसी सोच है। हमारी सोच की बात कर रहा है, कभी अपनी कंट्री की सोच देखी है? हमारे इंडिया में बच्चा बड़ा होके डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी, पुलिस वगैरह बनेगा, पर पाकिस्तान में बच्चा बड़ा होके प्लेन हाईजैकर, बॉम्ब ब्लास्ट यानी टेररिस्ट बनेगा। और कश्मीर चाहिए तुमको, लंड ले लो मेरा। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया 6 जहाज इंडिया के गिरे। इंटरनेशनल मीडिया, CNN, फ्रेंच इंटेलिजेंस वो कंफर्म करें कि हाँ भाई 3 हमें ऐसे कंफर्म हो चुके हैं। लेकिन पहले बेटा तू ये बता, नर्सरी कब तक पास कर लेगा, क्योंकि तू CNN की रिपोर्ट नहीं पढ़ पाया। चल मैं पढ़ के दिखाता हूँ। अ हाई रैंकिंग फ्रांस इंटेलिजेंस ऑफिशियल टोल्ड CNN टुडे दैट वन राफेल फाइटर जेट ऑपरेटेड बाय इंडियन एयरफोर्स वाज डाउन्ड बाय पाकिस्तान। इसका मतलब समझा कि फ्रेंच इंटेलिजेंस ने बताया कि एक राफेल जेट गिराया गया था पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन ये सब झूठ है। हमारे पास क्या सबूत है कि तुमने हमारा एक भी जेट गिराया है? लेकिन हमारे पास सबूत है कि हमने तुम्हारे 9 आतंकी ठिकानों पर अटैक किया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, जाके देख लेना लौड़े। भाई अभी सारा इंडियन ट्विटर हमें भिखारी भिखारी कहता है, आटा ले लो, ये ले लो। एक तरफ ये जोक्स होते हैं, फिर कहते हैं कि हमने CNN को खरीद लिया। सेंस है? एक दिन कुछ, अगले दिन कुछ। तू एक सिंगल ट्वीट दिखा दे इंडियंस का कि हमने बोला हो कि तुम्हारी कंट्री ने CNN को खरीद लिया। भाई आदमी पागल हो जाता है जब खाने के लिए आटा ना हो और गांठ धोने के लिए पानी ना हो। साला हमने किसी कंट्री को अपना बाप नहीं बना के रखा है, लेकिन हम तुम्हारे बाप ऑफिशियल तो हैं, लेकिन टेम्परेरी बाप तो चाइना बना रखा है, जो तुम्हारी टूटी हुई कटोरी में भीख डाल देता है भिखारियों। जैसे कि भाई सियालकोट पे एक और जो है ना वो मिसाइल फेंक दिया पाकिस्तान, इंडिया ने, और उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस पर मीम्स बन रही हैं कि भाईजान ये सियालकोट में कैसे आधी रात को सूरज निकला आया भाईजान, ऐसे मीम्स बना रहे हैं, बड़ा खुश हो रहे हैं। बेटा वो मीम नहीं, रियलिटी है। तू बड़ी ट्विटर की बात करता है, तू अपने पाकिस्तानी जिहादी के ट्विटर पे जाकर देख ले। उसने रात में सूरज उगने की वीडियो डाली थी। हमारे यहाँ PM को खुद की जंग की जगह चाइनीज ड्रिल का फोटो नहीं देते। कुछ किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऑपरेशन किया जाता है, चाहे इस साइड से हो चाहे उस साइड से हो, और फिर देखो भाई हमने तो कारनामा कर दिया। ये चीज़ें पाकिस्तान में इतनी नहीं चलती, क्योंकि इन बेसिस पे पॉलिटिक्स नहीं होती हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे इलेक्शन जोन से पहले ही सिलेक्ट हो जाता है वो बंदा जिसने आना होता है। साले तुम्हारे यहाँ तो PM के 5 साल भी पूरे नहीं होते, उससे पहले ही सरकार गिरा दी जाती है, और मेन चीज जेल में ही PM को पेल दिया जाता है। पाकिस्तानियों तुम लायक तो हो चाइना की लाट चाटने के लिए। कितनी अजीब बात है ना, क्या कोइंसिडेंस है कि ये जो पहलगाम अटैक हुआ है इसके अंदर उन्होंने आके पूछ के मारा कि भाई अच्छा ये तो मुसलमान ही है, ये तो हिंदू है, मार दो इसको, इसको भी मारो, इसको भी मारो। ये कॉन्सिडेंस नहीं, रियलिटी है। किसी भी व्यक्ति का कोई भी परिवार वाला RIP हो जाए तो वो क्या झूठ बोलेगा? और एक नहीं, सभी पहलगाम विक्टिम्स बोल रहे थे कि धर्म पूछकर मारा गया। और चल एक बात बता, जितने भी टेररिस्ट होते हैं वो सब मुस्लिम ही क्यों होते हैं? तूने आज तक किसी हिंदू का नाम टेररिस्ट में सुना है? मैं मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा, पर जितने भी पाकिस्तानी मुस्लिम होते हैं वो सब टेररिस्ट हैं। जब भी वॉर होगी, ऐसा तो है नहीं कि भाई जैसे इंडियंस ट्विटर पे लगे होते हैं कि भाई उड़ा दो पाकिस्तान को, मैप से उड़ा दो। भाई ये जो रखा हुआ है ये न्यूक्लियर, ये क्या है? ये क्या वो बर्थडे केक के ऊपर रख के जलाने के लिए ये तो वही बात हो गई, गांठ फटे तो फटे पर नवाबी न घटे। साला पूरा पाकिस्तान न्यूक्लियर की धमकी देता है। तो हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम वॉर में होली वाली पिचकारियों से लड़ेंगे। चलो हम न्यूक्लियर हमला छोड़ देते हैं, हमारी एयरफोर्स ही अकेले अखंड भारत बना देगी।
कोई वजह है ना कि हम डिफॉल्ट होते होते बचते हैं, पैसे है नहीं, इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है इधर। फाइनली तू रियलाइज तो कर रहा है कि पाकिस्तान गरीब देश है, अभी तो हम बोलते हैं एक ट्रक आटे में पूरा पाकिस्तान खरीद लेंगे। आपने जो है अपनी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर कर लिया और आपने अपनी आवाम को बड़ा खुश कर दिया, सब खुश हैं कि भाई जस्टिस मिल गया पहलगाम के लोगों को, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। तो उसके बाद जो आज सुबह ड्रोन्स पाकिस्तान के हर बड़े शहर में भेजे हुए गिराए पाकिस्तान आर्मी ने, ये क्या था? नहीं, तुम तो इंडिया में ड्रोन्स थोड़ी फ्लावर्स भेज रहे थे, पर तुमको क्या पता था हमने तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए S-400 रखा है। और क्या बोला, पाकिस्तानी आर्मी ने इंडिया के ड्रोन गिराए? कहाँ, सपनों में? जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया उस पर ठीक है, हम वो नहीं करें, ये सोच थी, ठीक है। इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बोला था। अगर इसके बाद इंडिया, तो आज फिर इंडियन ड्रोन्स घूम रहे थे, तो इसका तो मतलब यही है कि पीस तो वो चाह ही नहीं रहे। लो भाई, पीस की बात भी कौन कर रहा है? साले तूने कभी सुना है कि इंडियंस कभी बिना परमिशन के पाकिस्तान में घुसपैठ कर रहे हैं? और पाकिस्तानी कौम के रग रग में घुसपैठ और आतंक भरा पड़ा है। सही बात है। तो भाई इसको मैं जवाब देके अपना ऑरा माइनस नहीं करना चाहता, कुत्तों को भौंकने दो। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इंडियंस को।